फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 7 का अवर एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 4 है एयर। तो देखो वायुमंडल किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, देखो अवर अर्थ इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय थिक शीट ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड अस टू एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। तो देखो क्या होता है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ जो है वो चारों तरफ से जो लेयर से उससे कवर्ड रहता है, उस लेयर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसको देखो, ये जो लेयर्स है ये हमें क्या करती है, एयर प्रोवाइड करती है जिससे हम सांस ले सके और प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से ऑफ सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। तो देखो क्या होगा कि अभी हमने देखा यहाँ पे, तो ये देखो ये हमारा अर्थ है, ये रहा हमारा अर्थ के बाद ये हमारी लेयर्स है, ये सारी लेयर्स है। तो ये लेयर हमें सन की हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करती है, हमें सांस लेने के लिए एयर भी प्रोवाइड करती है। तो ये अगर लेयर्स ना हो तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो क्या होगा, इफ़ देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। देखो अगर अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगी, वी कुड बर्न ड्यू टू द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीज ड्यू टू द कोल्ड ऑफ एट द नाइट। देखो अगर ये अर्थ है, अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो सन की जो गर्मी है वो डायरेक्ट हम पर आएगी और हम बर्न भी हो सकते हैं। और अगर जब सन चला जाएगा तो इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि हम फ्रीज़ भी हो सकते हैं कोल्ड एट नाइट पर, मतलब फ्रीज़ हो सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ द एयर दैट हैज़ मेड अस एबल टू लिव ऑन अर्थ। तो देखो इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो अर्थ पर है वो जीवन है, यानी कि लाइफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाउस तथा ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देखो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप्स द हीट। तो देखो हमने यहाँ पे ये अर्थ है हमारा, अर्थ के चारों तरफ ये लेयर्स है। तो ये लेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हीट को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती है। अब्जॉर्व करने से वो हीट को अब्जॉर्व कर लेती है। तो जब भी हमारा सन दूसरी तरफ जब राउंड करता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि ठंडा हो जाता है। तो ठंड जो होती है उसको मेंटेन करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेता है उस चीज़ को। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ एंड क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। डेट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। इसी वजह से CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। व्हेन इट्स लेवल इंक्रीजेज, जब कभी CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाती है ना, इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फैक्ट्री एंड कार स्मोक, द अर्थ्स टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द हीट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट में होगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लिमिट से आगे होगी तो ये हीट को एमिट करेगी, देन इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तब इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट गुड बट ग्रीन हाउस गैस इज़ गुड। तो लिमिटेड अमाउंट में होगी तो बहुत अच्छी है, बट अगर नहीं होगी तो फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में ना हो तो क्या होगा। तो देखो CO2 गैस अगर एटमॉस्फेयर में नहीं होगी तो क्या होगा, देखो क्या होगा, आगे बात करते हैं हम। इफ़ द ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, द अर्थ विल बिकम सो कोल्ड दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू लिव ऑन अर्थ इन इट्स एब्सेंस। देखो आज हम एग्जांपल बोलते हैं कि जो ये अर्थ है, अर्थ से जस्ट पहला, जैसे अर्थ से जस्ट पहले जो है वो जैसे बुध ग्रह है, मरकरी की बात करते हैं तो वो सन के सबसे पास में है। मरकरी जो ग्रह है वो सबसे पास में है सन के, तो उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो इस वजह से वहाँ पर हम लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं, वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं। देखो विच गैसेज आर प्रेजेंट इन द एयर। तो देखो एयर कंटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, 78%। ठीक है, उसके बाद जो होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है, वो होती है 21%। और उसके बाद होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का क्या उपयोग होता है, यानी कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो देखो क्या होता है,
नाइट्रोजन गैस इज़ फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो 78% सबसे ज़्यादा जो होती है नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे साथ में कुछ नाइट्रोजन गैस भी अंदर चली जाती है, लेकिन फिर वो बाहर निकल जाती है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन गैस अ लॉट फॉर देयर लाइफ, बट दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली। लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रोजन गैस प्लांट्स के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सोइल में प्रेजेंट होते हैं और रूट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्मेट में ताकि वो उसको कंज्यूम कर सकें। इसलिए जो नाइट्रोजन गैस है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस का क्या उपयोग है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन द एयर। तो सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड नंबर पे जो मिलती हैं वो ऑक्सीजन गैस मिलती है, जो कि होती है 21% होती है एटमॉस्फेयर में, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, तो और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स और जो ह्यूमंस का है ये कॉम्बिनेशन रहता है बैलेंस करने के लिए गैसेस का, तो इसलिए हमें प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या उपयोग होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक फूड। तो देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन गैस वो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में देते हैं। CO2 गैस का यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन गैस वो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में देते हैं हमें। और ह्यूमंस एंड एनिमल्स एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दस दिस बैलेंस मेंटेन। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन है अपना, वायुमंडल कितनी परतों से मिलकर बना होता है तथा वो परतें कौन सी है। देखो हाउ मेनी लेयर्स इज़ द एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ एंड व्हाट आर दोज लेयर्स। तो देखो फाइव परतें होती है। हिंदी में मैं एक बार नाम ले देती हूँ आपके पास, शोभमंडल, शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एंड बहिर्मंडल। इसके बाद हम इंग्लिश में आते हैं। देखो द ग्रुप इज कंपोज ऑफ 5 स्फीयर्स विच आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, म्योस्फेयर, लिक्विड स्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है, जो अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, अर्थ के जो फर्स्ट नंबर की है ये ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर की होती है ये। इसके बाद है वी टेक द अर्थ इन द एयर प्रेजेंट इन द स्फेयर। तो इसमें जो ऑक्सीजन मौजूद होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। और जो बारिश वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में होती है, यानी कि हिंदी में शोभमंडल में। तो यानी कि रेन, हेल स्टॉर्म, जितनी भी चीज़ें होती हैं हम देखते हैं, बारिश आना, बाढ़ आना, ये सब इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड नंबर की लेयर होती है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के बाद में ये ट्रोपोस्फेयर है, फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, द अबोव द ट्रोपोस्फेयर इज़ अ मेंबर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये इसका ही पार्ट होता है। इट एक्सटेंड अप टू 50 एल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर। तो ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, हेलस्टॉर्म एंड मिल्डा आर नॉट फाउंड इन दिस पार्ट, मतलब इसमें हमें और कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है एरोप्लेन के लिए। एरोप्लेन के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये लेयर। इसके बाद ओजोन जो है, ओजोन लेयर होती है, वो भी इसी पार्ट में मौजूद होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स रेज। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, एक तो ये 50 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है, एक यहाँ पर एरोप्लेन को हम उड़ा सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे ओजोन लेयर हमें मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की लेयर है वो है मियोस्फेयर। तो देखो मियोस्फेयर में क्या होता है, ये अर्थ के बाद में हमारे ट्रोपोस्फेयर, फिर ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद हमारी मियोस्फेयर। तो मियोस्फेयर में क्या होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट नीचे होती है और ये 80 किलोमीटर तक फैली रहती है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक फैली रहती है। द एनर्जी ऑफ दोज हु आर अबाउट टू एंटर द स्पेस इज बर्न इन दिस स्फेयर। तो जो स्पेस से जितनी भी चीज़ें आती है ना वो इस लेयर में आके क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसको हम मियोस्फेयर बोलेंगे, मियोस्फेयर। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आती है ना वो सब क्या हो जाती है, इसमें ख़त्म हो जाती है। फोर्थ नंबर का है आयनोस्फेयर। इसमें क्या होता है, द रेट ऑफ ग्रोथ इन द आयनोस्फेयर इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, द आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड टू
80 to 400 किलोमीटर। तो देखो मियोस्फीयर के बाद ये अर्थ के जितनी भी 4 लेयर हो गई ना, 4 लेयर के बाद जो लेयर आती है वो आइनोस्फीयर है। ठीक है, आइनोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पर ये 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक हमारा एरिया कवर अप किया हुआ होता है। दिस लेयर इज़ यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होती है ये आइनोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ पास थ्रू दिस लेयर एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। तो जैसे यहाँ से रेस जाती है रेडियो की, वो वापस इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, तो वो लेयर का नाम है आयोनोस्फेयर। इसके बाद हम बात करते हैं द एक्सोस्फेयर। तो लास्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में क्या होता है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, uppermost layer of the earth, exosphere is known as the exosphere. It is a layer of air, light gases like helium and ordinary gases float on it। तो देखो हीलियम और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसमें फ्लोट करती हुई रहती है, तैरती रहती है। तो ये सबसे लास्ट वाली लेयर है एक्सोस्फेयर, जिसको हम बहिर्मंडल भी बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कवर अप क्यों हो गया है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। और ये मैं आप लोगों के लिए पार्ट फर्स्ट लेके आई हूँ, इसका पार्ट सेकंड जल्दी आप लोगों के पास लेके आऊँगी। बड़ा वीडियो था तो मैं पूरा कवर नहीं कर पाई, इसलिए हाफ करके मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। थैंक यू।